सबसे पहले तो निश्चित तौर पर बात होगी उस भूकंप की जिससे पूरी दुनिया में अब दहशत है और चीन में तो बड़ा हाल खराब है। पहली खबर, चीन में भूकंप से तबाही की। भारत में 48 घंटे के अंदर 13 बार धरती हिली। संकेत क्या? दूसरी खबर, शीतकालीन सत्र में संसद से रिकॉर्ड सांसदों के सस्पेंशन ने किससे कैसे सियासी टेंशन बढ़ा दी, यह आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर, ज्ञानवापी पर आज जो फैसला आया, क्या उसने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मार्ग खोल दिया। चौथी खबर, 2024 में क्या खड़गे होंगे इंडिया अलायंस का पीएम चेहरा, विपक्ष ने कौन सा दांव चलाया। और पांचवी खबर, हूती के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध का ऐलान किया है, वर्ल्ड वॉर का संकेत दिया है। तो चीन में जलजला आया, लेकिन भारत क्यों कांप रहा है, यह सवाल है। जाहिर तौर पर हम शुरुआत चीन में आए भूकंप से कर रहे हैं, लेकिन फिक्र हमें भारत की ज्यादा है, क्योंकि देश में आज एक दिन में 6 बार भूकंप ने दस्तक दी है। पिछले 24 घंटे में भूकंप से जम्मू कश्मीर की धरती 11 बार हिली है। भारत चीन के साथ पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लगातार आ रहे भूकंप क्या हिमालयी इलाके में किसी बड़े भूकंप का संकेत है? क्योंकि सोमवार की रात चीन के जिस गांसू प्रांत में 6.2 की तीव्रता वाला विनाशकारी भूकंप आया, वो इलाका पहाड़ी है, मंगोलिया सीमा से सटा है, तिब्बतियन और लोअस पठार पर स्थित है। चीन में आए भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था, लेकिन भूकंप के झटकों ने जो तबाही मचाई उसने चीन को हिलाकर रख दिया। यहां अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा घायल हैं। 18 दिसंबर की रात चीन की धरती विनाशकारी भूकंप से कांप उठी। नॉर्थ वेस्ट चीन के गांसू और किंघाई इलाके में 6.2 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप ने दस्तक दी। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि भारी भरकम मकान खिलौनों की तरह हिलने लगे। कई इलाकों में बड़े बड़े घर भरभरा कर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। भूकंप का केंद्र किंघाई की सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर गांसू के जिशियान काउंटी में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। ये इलाका भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। चीन के सीसीटीवी न्यूज के मुताबिक भूकंप से पानी और बिजली लाइनों को बड़ा नुकसान हुआ है। ट्रैफिक और संचार टूट गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रेस्क्यू टीम से अपील की है कि भूकंप से हताहत लोगों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कोशिश की जाए। भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कुल 1440 फायर फाइटर्स को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। इसके अलावा गांसू और आसपास के प्रांतों से 1603 फायर फाइटर्स को स्टैंड बाय पर रखा गया है। प्रभावित इलाके में 4000 से ज्यादा फायर फाइटर्स एक्शन में हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के चलते राहत बचाव के काम में दिक्कत आ रही है। चिंता यह है कि बीते 24 घंटे में चीन में 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। गांसू किंघाई के साथ मंगलवार सुबह शिनजियांग प्रांत भी 5.5 की तीव्रता के भूकंप से दहला। स्थानीय एजेंसियों के मुताबिक 10 आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए। गौर करने वाली बात यह है कि चीन में भी भूकंप ने पहाड़ी इलाके में दस्तक दी। उधर भारत का पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर भी भूकंप के सीरियल झटके झेल रहा है। इससे पहले साल 2022 में सितंबर महीने में चीन के सिंचुआन प्रांत में 6.6 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आया था। 100 के करीब लोग मारे गए थे। चीन से लेकर भारत तक कांपती धरती के बीच एक कॉमन फैक्टर है, ये फैक्टर है पहाड़ी इलाके। चीन के भी पहाड़ी इलाके बार बार हिल रहे हैं, वहीं भारत के भी पहाड़ी इलाकों में बार बार छोटा बड़ा भूकंप दस्तक दे रहा है। जैसे चीन के जिन इलाकों में बार बार धरती हिल रही है,
उसमें ज्यादातर इलाके पहाड़ी हैं। जैसे इस बार गांसू शिनजियांग में भूकंप आया, इससे पहले सिंचुआन में भूकंप आ चुका है। चीन के तीनों इलाके पहाड़ी हैं। अब अगर भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां जम्मू कश्मीर की धरती 11 बार हिली है। यह हिमालय के क्षेत्र वाला इलाका है। जम्मू कश्मीर के साथ ही लद्दाख और मेघालय जैसे पहाड़ी इलाकों में भी बीते 24 घंटे में भूकंप आया। तो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो क्या हिमालयी इलाके में बार बार आ रहे भूकंप बड़े भूकंप की आहट है? क्योंकि आज एक ही दिन में भारत में 6 अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आज 19 दिसंबर को भारत के कर्नाटक, मेघालय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान समेत 6 भूकंप दर्ज किए गए। ये भूकंप अलग अलग तीव्रता के थे, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में महसूस हुए थे। इससे पहले 18 दिसंबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 7 बार भूकंप के झटके महसूस हुए। अकेले जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में 11 बार धरती हिली, जबकि बीते 48 घंटों में देश में करीब 13 बार भूकंप ने दस्तक दी है। खासकर पहाड़ी राज्यों में बार बार आ रहे भूकंप का कारण क्या है? क्या ये छोटे छोटे भूकंप किसी बड़े भूकंप का संकेत है या फिर इसके पीछे अल्मोड़ा फॉल्ट का इफेक्ट है? ऐसे बहुत सारे पार्ट हिमालय में हैं जो अनलॉक्ड हैं अभी। जैसे अभी जो पीछे नेपाल में जो भूकंप आया था, तो उसमें भी जो एक्सपर्ट्स हैं सेस्मोलॉजी के, तो उन्होंने बताया था केवल 5 से 7% ही एनर्जी रिलीज हुई। अभी एक्यूमुलेटेड है, अनरैप्चर्ड है वो पार्ट, लॉक्ड पार्ट, बिल्कुल अनरैप्चर्ड पार्ट है। तो हिमालय में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो अनलॉक्ड हैं अभी, जो रिलीज हो सकते हैं। पर इससे पहले 8 दिसंबर को भी देश के 4 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये 4 राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और मेघालय थे। यहां अलग अलग तीव्रता का भूकंप आया था। 8 दिसंबर से 2 दिन पहले यानी 6 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पहली बार संसद में भूकंप को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में बार बार आ रहे भूकंप के पीछे अल्मोड़ा फॉल्ट का इफेक्ट है। तो ये अल्मोड़ा फॉल्ट क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। देश में 2023 में छोटे बड़े 124 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं और इसकी वजह है एक फॉल्ट। सरकार ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस फॉल्ट का नाम अल्मोड़ा फॉल्ट है। अल्मोड़ा फॉल्ट की वजह से 2023 में हिंदुस्तान की धरती 2 गुना ज्यादा कांपी है। सरकार ने इसकी मुख्य वजह पश्चिम नेपाल में अल्मोड़ा फॉल्ट का एक्टिव होना बताया है। इस साल इस फॉल्ट में सबसे तेज 3 बड़े झटके आए हैं। पहला झटका 24 जनवरी 2023 को, जिसकी तीव्रता 5.8 थी। दूसरा झटका 3 अक्टूबर 2023 को, जिसकी तीव्रता 6.2 थी। और तीसरा 6.4 तीव्रता का भूकंप जो 3 नवंबर 2023 को आया था। इन्हीं 3 मुख्य भूकंपों की वजह से पूरे साल भारत समेत आसपास के पड़ोसी देशों में धरती हिलती रही और लोगों के बीच इस सवाल को लेकर दहशत बनी रही कि आखिर इतने भूकंप क्यों आ रहे हैं। सरकार ने जिस अल्मोड़ा फॉल्ट को इन सारे भूकंप का कारण बताया है, भौगोलिक तौर पर देखें तो क्या है ये, अब वो जान लीजिए। अल्मोड़ा फॉल्ट पश्चिमी नेपाल में मौजूद हाई एंगल वाला ट्रेंडिंग टेक्टोनिक प्लेट है जो पश्चिम, उत्तर, पश्चिम पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक और दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है। ये उत्तर में हिमालय के गढ़वाल को, दक्षिण में हिमालय के जौनसार और दुदाटोली ग्रुप से अलग करती है। पश्चिमी नेपाल में अल्मोड़ा फॉल्ट के सक्रिय होने की वजह से उत्तर भारत और नेपाल में कुछ हिस्सों में भूकंप आते हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि अच्छी खबर है, अगर मल्टीपल अर्थक्वेक महसूस किए जा रहे हैं जो कि थोड़ी छोटी इंटेंसिटी के हैं, तो बड़े बड़े सेस्मोलॉजिस्ट का यह कहना है कि जो बड़ा एक्टिविटी धरती के गर्भ में हो रही है वो स्टीम आउट हो जाती है। ये छोटे कई सारे अर्थक्वेक एक बड़े अर्थक्वेक से बचा भी सकते हैं। भारत चीन के साथ आज यूरोपीय देश आइसलैंड में भूकंप ने दस्तक दी। यहां भूकंप के बाद एक ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हो गया। रेक्सजेन्स प्रायद्वीप में 4 किलोमीटर तक दरार देखी गई। खतरे को देखते हुए आसपास के इलाकों से करीब 4000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया। ज्वालामुखी फटने के खतरे को देखते हुए आइसलैंड का इलाका बेहद संवेदनशील है। यहाँ औसतन हर 4 से 5 साल में एक बड़ा और भीषण विस्फोट होता है।